स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आज हम एक नया विषय जिसमें काफ़ी मेरा मन लगता था, भूगोल में, संस्कृत में, मैथ में और बाद में तो साइकोलॉजी ले लिए, तो इसमें हम अपनी जानकारी साझा करेंगे। भूगोल की शुरुआत की जो इसकी है एक संक्षिप्त परिचय और दिन रात क्यों होता है, ये एक संक्षिप्त जानकारी हम साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम रात में अगर खुली आकाश में, आकाश खुला, बादल ना हो, आकाश में जब देखते हैं तो विचित्र सा नज़ारा दिखता है, जिसमें अगर चांद न दिखाई दे तो और जो तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं तो एक गजब का दृश्य है, जो ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। उस समय जब हम देखते हैं आकाश में जो नज़र आते हैं वही ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में हम लोग का ये है, इसको भी कहता है ना, मेरा ब्रह्मंडी खराब हो जाएगी ज़्यादा बोलेगा, तो ये भी ब्रह्मांड है, इसे उससे कम नहीं समझिए। इसकी रचना भी ब्रह्मांड से कम नहीं है। इसलिए हम मनुष्य जाति क्या है, हमारा शरीर क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, इससे बढ़कर कोई कंप्यूटर है ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम तो देखते हैं, हम जैसे हम अपने परिवार के कुछ सदस्यों को मिलाते हैं तब का एक परिवार बनता है, अपना परिवार। फिर कई परिवार मिलकर के क्या बनता है, एक गांव बनता है। कई गांव मिलकर एक पंचायत बनता है। फिर कई पंचायत एक थाना, प्रखंड, और फिर कई थाना प्रखंड मिलाकर के एक जिला बनता है। कई जिला मिलकर के एक राज्य का परिवार बनता है। फिर कई राज्य मिलकर के एक देश का परिवार बनता है। फिर कई देश जब मिलते हैं तो एक महादेश का परिवार बनता है। और फिर उन महादेश और उसके साथ साथ जो समुद्र वगैरह सब कुछ है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और फिर पृथ्वी के साथ साथ सब पृथ्वी को मिलाकर 9 ग्रहों से मिलकर बनता है हमारा सौर परिवार, सूर्य का परिवार, यानी सौर परिवार जिसे हम कहेंगे सूर्य का परिवार। जिस परिवार में हम रहते हैं, ऐसे तो हम परिवार अपना मान लेते हैं वहीं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम सभी क्या है, सौर परिवार। सबसे बड़ा हम लोग परिवार जो है क्या है, सौर परिवार। और सौर परिवार में ही, सूर्य के परिवार में ही पृथ्वी एक सदस्य है और उस पृथ्वी पर रहने वाले हम एक प्राणी है। तो इस पृथ्वी के बारे में जाने तो भूगोल क्या बतलाता है, ज्योग्राफी। भूगोल बहुत है, इसको भकोल जैसा मन नहीं लगता है पढ़ने में, कहता है ये भकोल विषय है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चे, भूगोल ही आपको बतलाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, कब ये भूकंप कैसे आता है, ये मौसम कब बदलेगा, कब करवटें ले लेगा, कब जो है गर्मी बढ़ रही है, कब मौसम जो है, बारिश कब कैसे होती है, बारिश कब आएगी, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सारी घटनाएं जो होती है। और वैज्ञानिक जहाज़ तो बना लेंगे, लेकिन जहाज़ उतरने के लिए जब जगह खोजना पड़े तो वो भूगोल बतलाता है कि कहाँ आपको उतरना है। तो आइए वीडियो का लंबा न करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं ये तो भूगोल में सबसे पहले होता है कि जानकारी के लिए एटलस क्या है, एक पुस्तक है जिसमें केवल मानचित्र होता है, केवल जो है नक्शा होता है और कुछ नहीं होता है, उसे हम एटलस कहते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ना होता है आपको ये ग्लोब, मानचित्र। तो मानचित्र क्या है, जिसको हम नक्शा कहते हैं। मानचित्र नक्शे, जैसे घर का नक्शा, गांव का नक्शा, राज्य का नक्शा, देश का नक्शा, तो ये नक्शा है मानचित्र, जिसे हम किसी भी खास जगह का, जितने भी जगह का चाहे बना सकते हैं। उसकी जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बैठा करके उसको नक्शा को हम तैयार कर देते हैं। अब है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का नमूना। ये ग्लोब, यानी ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी का नमूना जिसमें बनाए हुए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ये क्या है, ग्लोब। तो ये हमारी पृथ्वी है, समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और हम इस पे रहते हैं। और रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ जाइए, हम इस पे रहते हैं, इस ग्लोब पर, यानी पृथ्वी पर। तो अब ये पृथ्वी जो है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो इसमें जानकारी के लिए सबसे पहले जो है, इस पृथ्वी जो ग्लोब हमारा है, तो ग्लोब को हम 2 भागों में ले लेते हैं, एक ऊपर का छोर और एक नीचे का छोर। ग्लोब में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तरी ध्रुव। सबसे पहले ये जान लीजिए, चाहे नक्शा हो ग्लोब कोई भी, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो उत्तर होता है। यानी ऊपर कौन सा दिशा होगा, जब भी कोई हम नक्शा देखते हैं, जब भी किसी भी जगह कोई भी नक्शा, तो सीधा करने के लिए, सीधा जानने के लिए सबसे पहले ऊपर का उत्तर, ठीक है, नीचे का दक्षिण, फिर दाहिने हाथ का पूरब और बाएं हाथ का पश्चिम। ये पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो
तो जब ऊपर जो है, ऊपर का जो ध्रुव है, पोल जिसको कहते हैं POLE पोल, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी का ध्रुव अचल दक्षिणी ध्रुव। और फिर ये दो भाग में बढ़ता है ग्लोब, आधा आधा, आधा ऊपर आधा नीचे। ग्लोब को दो हिस्सा में बांटते हैं, आधा और ये आधा। तो ऊपर का आधा इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का आधा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का आधा हिस्सा जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी में नीचे का है वो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग का जो भारत देश है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी बरसात मौसम जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब है, तो ग्लोब हो गया द्वीप। अब द्वीप और महाद्वीप, तो द्वीप यानी आइलैंड और महाद्वीप तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है। आप ये देखते हैं इसका, ये जो क्या है, जल, ये जो नीला दिखाई देता है क्या है? जल है। तो चारों तरफ जल से जो घिरा है, जैसे ये छोटा सा हिस्सा है, तो ये क्या है? द्वीप है। जो स्थल भाग चारों तरफ से जल से घिरा हो और छोटा हो तो वो द्वीप है। लेकिन वहीं जल से घिरा हो लेकिन बड़ा सा हो, बड़ा भूभाग हो तो क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप या महादेश दोनों एक ही है, महाद्वीप या महादेश। तो जैसे क्या है ये महादेश, जैसे हम सभी कहाँ रहते हैं? एशिया महादेश। भारत देश किस महादेश में है? एशिया महादेश में। तो जो छोटा होता है आइलैंड, जैसे हम लोग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप है, ये छोटा सा हिस्सा है, चारों तरफ से जल के बीच में है। और फिर जो बड़ा हिस्सा होता है उसे हम महाद्वीप यानी महादेश कहते हैं, यानी आइलैंड और कॉन्टिनेंट्स। और फिर आता है आपका सागर और महासागर, सी और ओशन। तो जल का हमारी धरती पर जो है ये केवल ज़्यादा जल ही, देखिए केवल जल ही जल है, ये जो है स्थल है बहुत कम है। तो जो जल का हिस्सा है उसमें जो छोटा सा हिस्सा है वो सागर है, और जो जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत उसका पसारा बहुत ज़्यादा हो तो महासागर है। यानी उस जो छोटा हुआ सागर उससे बड़ा हुआ वो महासागर। और देश महादेश, जैसे महादेश यहाँ हो गया, और देश जैसे भारत देश छोटा सा हिस्सा, और महादेश यानी देश छोटा और महादेश यानी बड़ा। जैसे आदमी और एक महान आदमी, महान नेता, महान नेता, महान नेता तो कहने में बड़ी सोचनी पड़ती है आजकल। अब है जानना है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये सारी जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो भी ग्लोब पर खींची जाती है। ऐसा नहीं कि ये कहीं आप जाइएगा तो लाइन खींचा हुआ, ऐसा नहीं है। ये दोनों रेखाएं जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो आपको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाओं को, जो समानांतर होती है, ये दोनों की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। जो बीच की दूरी है बराबर रहेगी, समानांतर होती है, कहीं मिलती नहीं है। दो रेखाएं आपस में जब कहीं ना मिले तो वो समानांतर कहलाती है। तो ये अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह लें हम, ये खिंच गई रहती है। और सबसे बीच में जो होती है ये विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, भूमध्य पृथ्वी का मध्य वाली रेखा, ये भूमध्य रेखा बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। और फिर दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। ये तो 23.5 डिग्री उत्तर जो होती है कर्क रेखा होती है, जिस पर हमारा भारत देश है। भारत देश के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, यानी हमारा भारत देश यहाँ पे है। और इस हिस्से में जो भी देश पड़ता है वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात, ठंड भी होगा, बरसात भी आएगी, गर्मी भी होगी। और जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे फिर ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा। यहाँ जाइएगा तो केवल ठंड ही ठंड है ऊपर के हिस्सों में। तो कर्क रेखा, और फिर ठीक उसी 23.5 डिग्री दक्षिणी में आए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण में तो मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा। और फिर 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त। इसको वृत्त क्यों कहते हैं? इस सबको हम वृत्त के गोल रेखा, पृथ्वी गोल है तो जो भी रेखा खींचेगी क्या होगी? गोल ही। तो गोल होगी तो क्या होगा? वृत्त है। तो इसको हम आर्कटिक वृत्त, कर्क वृत्त भी कह सकते हैं। तो आर्कटिक वृत्त और दक्षिण जो होता है 66.5 डिग्री पर, वो अंटार्कटिक वृत्त। तो अंतर क्या हुआ? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यानी अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो ये क्या है? यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, यानी
पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और फिर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, जिसे हम इन्हीं रेखाओं के करते समय जो है हर देश का समय जो है अलग अलग होता है। यहाँ समय कुछ है और है, अमेरिका में कुछ समय और होगा, इसी से निर्धारण किया जाता है। विषय ये अलग है। तो ये हो गया आपका अक्षांश। ये देशांतर रेखा है, ये समानांतर नहीं होती है, एक बिंदु से चलती है और फिर एक पोल पर आकर के मिल जाती है, सभी जो है आकर के मिल जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो होती है क्या है, ये देशांतर रेखाएं। इसकी दोनों विशेष अंतर क्या है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है, दशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। एक बिंदु उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर के मिल जाती है। अब है कि दिन और रात। दिन और रात क्यों होता है? तो दिन और रात इसलिए होता है कि जैसे अगर हम, ये पृथ्वी है, हम लोग को ये लगता है क्या कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य भगवान इधर आ रहे हैं, सूर्य इधर आए फिर डूब गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग चल रहे हैं, ये पृथ्वी चल रही है, ठीक है। ये पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे चलती रहती है। अब यहाँ जैसे अगर हम उधर से लाइट जलाएंगे, उधर से जब लाइट जलाएंगे तो क्या कहाँ पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। तो सूर्य इधर है, सूर्य की प्रकाश जब जिस हिस्सा पर, इतने हिस्से पर पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से पर पड़ता है यहाँ दिन होता है। अब पृथ्वी चल रही है, फिर यही हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर रात हो जाएगी, इधर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, सूर्य तो एक जगह स्थिर है और ये पृथ्वी चल रही है। तो चलने के क्रम में जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा पीछे पड़ जाता है वहाँ रात होती है। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर अपने ये अक्ष पर, इसको अक्ष कहते हैं, पृथ्वी के कील को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो इस अक्ष पर पृथ्वी जो है ये ऐसे चक्कर काटती रहती है और इसी क्रम में जो सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन और जो सूर्य के सामने नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है। तो इसलिए 24 घंटा में एक बार दिन और रात 12-12 घंटे का, जब फिर इधर आते हैं, फिर धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आ जाते हैं, फिर ऐसे हम सामने धीरे धीरे लगता है कि सूर्योदय हो रहा है, चल तो रहे हैं हम। जैसे उसी तरह से जैसे बस में बैठते हैं तो चलती है बस, लेकिन खिड़की से देखें तो क्या लगता है? खिड़की से देखने पर ये लगता है कि जो है वो जितने भी खेत खलिहान बगीचे हैं वो दौड़ रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो गाड़ी है वो चल रही है, जिस पर हम बैठे हैं वो चल रही है, ना कि वो पेड़ पौधे या खेत खलिहान चल रहे हैं। उसी तरह से है, हमें ये प्रतीत होता है कि पृथ्वी नहीं चल रही बल्कि सूर्य चल रहे हैं, जबकि चलता कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी गतिमान है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये गतिमान है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।